हेलो स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। अब हम ये सीखेंगे कि लेंस के सामने अगर हम वस्तु को किस स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, बड़ा बनता है छोटा बनता है। पहले हम सीखते हैं उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ। इनसे पढ़ाने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। पहली तो बात आपको बताता हूँ नियम के बारे में, जो कि हमने दर्पण के लिए भी पढ़े थे। पहला नियम ये था कि जो फोकस समांतर आती है वो फोकस से जाती है। दूसरा होता है जो फोकस पर आती है वो समांतर हो जाती है। तीसरा यहाँ पर होता है कि जो प्रकाशिक केंद्र पर आवेगी वो सीधी चली आवेगी। ये हमने डेफिनेशन प्रकाशिक केंद्र की पढ़ाई थी। दूसरी बात, उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियाँ होती है, वो आपको थोड़ा मुझबन्नी बता देता हूँ, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। उत्तल लेंस बना लीजिए, प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका पहला फोकस हो गया। पहले फोकस से 2 गुना दूरी ले लेंगे, उसे 2f1 लिखूंगा। ये इसका मुख्य फोकस या दूसरा फोकस कह लीजिए f2। इसकी 2 गुना दूरी ले लीजिए, उसे लिखूंगा मैं 2f2। ठीक है। वस्तु को 6 स्थितियों में रख सकता हूँ मैं। वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है। नंबर 1, वस्तु जब अनंत पर हो। नंबर 2, वस्तु 2f1 से आगे हो। नंबर 3, वस्तु 2f1 पर हो। नंबर 4, वस्तु f1 और 2f1 के बीच स्थित हो। नंबर 5, जब वस्तु f1 पर स्थित हो। नंबर 6, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच स्थित हो। ठीक है। इन 6 स्थितियों में हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ बनेगा। सबसे पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। बात चल रही है उत्तल लेंस की, तो हम उत्तल लेंस बना लेंगे। ये हमने उत्तल लेंस बना लिया। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष ले लीजिए। अनंत पर एक वस्तु है हमारी, इसमें वस्तु का नाम हम ए बी लेंगे भाई। ठीक है। ओ डैश ने लेकर के यहाँ पर ए बी लेंगे, क्योंकि ओ को हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। एक ये f1 हो गया, 2 गुना दूरी पर 2f1 हो गया, ये आपका हो गया f2। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होती है वहां से हमेशा 2 समांतर किरणें आती है भाई। जो भी किरण समांतर आती है वो हमेशा कहा जाएगी फोकस से, पहले ही पढ़ लिया आपने। इसी तरह ये किरण भी समांतर आ रही है तो ये भी कहा जाएगी, बताओ, फोकस से। दोनों किरणें जहाँ भी मिल जाएगी अपवर्तन के बाद, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज बन जाती है। 3 चीज़ें आपको सीखनी है। पहला तो उसकी स्थिति बतानी है कि वो कहाँ पर इमेज आपकी बनी है। बताइए कहाँ पर बनी है आपकी इमेज? फोकस पर बन गई है। दूसरा, आपको जो सीखना है, बताना है इसमें कि उसका आकार क्या है प्रतिबिंब का। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। वस्तु से बहुत छोटा आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा, आपको बताना है कि उसकी प्रकृति कैसी है। तो मैंने पहले ही बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ। अगर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक होगा, और प्रकाश किरणें डॉटेड मिलेगी तो आभासी होगा। तो ये प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जब वस्तु 2f1 से आगे स्थित हो। 2f1 से आगे स्थित हो। ठीक है। बात उत्तल लेंस की चल रही है तो हम यहाँ पर भी उत्तल लेंस बना लेंगे। ये हमने लेंस बना लिया, इसकी मुख्य अक्ष ले लेंगे। ये f1 है और ये जो दूरी है 2 गुना दूरी पर ये हमने लेंगे 2f1। वस्तु रखी है 2f1 से कुछ आगे, ये वस्तु रख दिया। ठीक है। वस्तु का नाम यहाँ पर हम ए बी लेंगे, ओ डैश नहीं लेंगे। एक तो समांतर किरण जाएगी हमेशा, नियम यही होता है। और जो भी समांतर किरण जाती है, बताओ वो कहाँ से जाती है भाई? वो फोकस से आती है हमेशा। ये मुख्य फोकस f2 से जाएगी। दूसरी, प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र पर गिरा देंगे हमेशा। लेंस में प्रकाशिक केंद्र पर गिरा देंगे। जो प्रकाशिक केंद्र पर गिरती है बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। 2 गुना दूरी पर 2f2 होगा।
और ये जो वहाँ पर काट देगी वहाँ से लंब उठा दीजिए, गिरा दीजिए, तो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रतिबिंब बन जाएगा आपका A डैश B डैश। ठीक है, प्रतिबिंब का नाम रख दिया A डैश B डैश। अब आपको दिखाई दे रहा है, तीन बातें आपको बतानी है। पहला तो इसकी स्थिति बतानी है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहला आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। F2 व 2F2 के बीच स्थित है भाई प्रतिबिंब आपका। ठीक है, दूसरी बात आपको बतानी है कि इसका आकार कैसा बन रहा है। तो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वस्तु से बड़ा आपको आकार बन रहा है। वस्तु से छोटा बनेगा बेटा यहाँ पर आकार, वस्तु से छोटा आपका आकार बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम रे डायग्राम बनाएंगे ताकि ये छोटा बन जाए। ये बात आपको मोस्टली ध्यान रखनी है। तो मैं इस तरह से ले लूँगा इसे, और जो प्रकाशिक केंद्र से किरण आओगी ऐसे ले आओगी, और दोनों किरणें जहाँ पर काट देंगे यहाँ से हम लंब उठा देंगे, तो जो प्रतिबिंब का बनेगा आपका वो वस्तु से छोटा बनेगा। ये हो गया 2F2। ठीक है, तीसरा आपको प्रकृति बतानी है। प्रकृति जो हो गया आपकी वो कैसा है बताओ। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है भाई, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इस तरह से इमेज डेवलप कीजिए ताकि लगे कि हाँ भाई वो इसी तरह की इमेज बन रही है। तीसरा इसमें जो होता है आपका, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, ठीक है, वस्तु को आप 2F1 पर रख दोगे। बात उत्तल लेंस की चल रही है, तो हम उत्तल लेंस बना लेंगे भाई। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये आपका F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया। वस्तु को जो रखा है वो 2F1 पर ही रखा है। वस्तु का नाम AB, ये हो गया 2F1। इधर हो गया F2, और 2 गुना दूरी पर हो गया आपका 2F2। मैंने आपको बताया था कि एक तो समांतर किरण जाएगी, जो भी समांतर किरण जाती है वो हमेशा फोकस से जाएगी भाई। तो इस तरह से फोकस से चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर गिरा देंगे, जो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है बिल्कुल सीधी चली जाती है। दोनों किरणें जहाँ भी काट देगी वहीं पर ही आपकी इमेज डेवलप हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। इस तरह से आपकी इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। और ये हो गया हमारा F2, और जहाँ पर इमेज बनती है वो बनती है 2F2 पर। अर्थात जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो इमेज जो बनेगी वो भी 2F2 पर बनेगी। क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि समान आकार की बनेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो तीन ही बातें आपको बतानी है। पहले तो आपको बताना है स्थिति। स्थिति जो होगी वो कहाँ पर बन रहा है बताओ, इमेज 2F2 पर बन रही है। दूसरा आपको बताना है आकार, जैसा कि चित्र में दिखाई भी दे रहा है, और वस्तु के समान। ये आपको याद रखना है, वस्तु के समान प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा इसकी प्रकृति आपको बतानी है, और प्रकृति चूंकि किरणें वास्तव में मिल रही है तो इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है आपका 4, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो। ठीक है, यहाँ पर स्थित अगर है तो तब आपको इमेज बनानी है भाई। चलिए उत्तल लेंस ले लीजिए, क्योंकि बात उत्तल लेंस की ही चल रही है आपकी। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष हमने बना ली, ये हमारी मुख्य अक्ष होगी भाई। वही अपना F1 ले लेंगे, 2 गुना दूरी पर 2F1 ले लेंगे। वस्तु को जो आपको रखना है F1 और 2F1 के बीच रखेंगे। वस्तु का नाम AB लेंगे। एक तो समांतर किरण जाती है, जो भी किरण समांतर जाएगी वो हमेशा कहाँ जाएगी बताओ, फोकस से चली जाएगी, मुख्य फोकस से F2 चली जाएगी। दूसरी जो प्रकाशिक किरण है वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र पर गिराएगी। जो प्रकाशिक केंद्र पर आती है बिना विचलित हुए वो सीधी चली जाती है। ये 2 गुना दूरी पर आपका हो गया 2F2। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर किरणें काट देगी वहाँ से लंब उठा दीजिए, और लंब का नाम रख देंगे A डैश B डैश, जो कि प्रतिबिंब की लंबाई होगी। और आपको दिखाई दे रहा है 3 बातें जो हमें बतानी पड़ेगी। पहला तो हमें बताना पड़ेगा उसकी स्थिति। तो बताइए उसकी जो स्थिति है, उसकी जो स्थिति है आपका वो होगी 2F2 से आगे, 2F2 से आगे। दिखाई दे रहा है
दूसरा, इसका आकार बताइए, तो आपका जो आकार होगा वो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तीसरा, इसकी प्रकृति आपको बतानी है, तो बताइए प्रकृति कैसी है भाई इसकी, वास्तविक प्रकृति है इसकी प्रतिबिंब की, ठीक है। नंबर 5 आप बात करेंगे तो वस्तु को ले आइए F1 पर। जब वस्तु F1 पर स्थित हो, ये 5वां पॉइंट है भाई आपका। चलिए उत्तल लेंस ले लीजिए, हो गया। मुख्य अक्ष ले लीजिए, ये F1 है और 2 गुना दूरी पर क्या हो जाए 2F1। वस्तु को हमें कहाँ पर रखना है, F1 पर ही रखना है। वस्तु का नाम रख दीजिए AB, ये रखा है F1 पर, ये हो गया हमारा 2F1। एक तो हमेशा समांतर किरण जाएगी, जो समांतर किरण जाएगी वो पिंट होती हुई F2 से निकल जाएगी, और दूसरी जो किरण होती है वो सिद्धम सीधा प्रकाशिक केंद्र पर आपतित कराएंगे, और जो प्रकाशिक केंद्र पर आपती होती है वो एडिस्टिंग होती हुई बिल्कुल इसके एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। जब दो किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, कहीं भी नहीं मिलती है, वे अनंत पर मिलेगी, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो 3 बातें आपको बतानी होती है, वे तीनों बातें आप यहाँ पर बता देंगे। तो पहली तो बात आप बताइए कि स्थिति कहाँ पर है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो बन रही है अनंत पर। दूसरी बात आपको बतानी है कि आकार, चूंकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा भाई, ठीक है। तीसरा आपको बताना है कि वास्तविक होगा आभासी, तो यहाँ पर प्रकृति जो होगी इसकी वो वास्तविक होगी, ओके। ये 5 स्थिति होगी आपकी, 5 स्थिति तो आपकी होगी भाई। अब आप छठी स्थिति पर आइए। छठी स्थिति क्या होती है आपकी, कि जब वस्तु कहाँ पर हो बताओ, F1 व O यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जब होगी बात उत्तल लेंस की चल रही है, तो उत्तल लेंस ले लीजिए भाई, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। यह आपका F1 हो गया, और ये आपका 2 गुना दूरी पर 2F1 हो गया, ये F1 हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। वस्तु को रखना है F1 के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ये रख दी वस्तु हमने यहाँ पर, और वस्तु का नाम वही AB, हमने पहले बताया आपको। एक तो समांतर किरण जाएगी, जो भी समांतर किरण जाती है वो हमेशा बताओ कहाँ जाएगी, उससे फोकस से चली जाएगी, दूसरे फोकस से F2 से चली जाएगी। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र पर गिरानी है हमेशा, जब गिराओगे तो इस तरह गिराओगी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये आगे की ओर बढ़ती चौड़ी होती जा रही है। जब चौड़ी हो जाओगी तो मिलने की नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा देंगे, आभासी रूप में इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे। जब पीछे की ओर बढ़ाओगे तो नेडी सी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे से मिल जाएगी, और जहाँ पर भी एक दूसरे को मिलेगी वहीं पर ही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। और चूँकि प्रकाश किरणें आभासी रूप में मिली है आपकी, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी आपका आभासी बनेगा। 3 चीज़ें जो आपको बतानी है वो क्या होती है बताओ। पहली तो इसकी स्थिति बतानी होती है, स्थिति बताओगे तो कहाँ पर बन रहा है, वस्तु की ओर, ठीक है ना, जिधर वस्तु रखी थी प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है। दूसरा आपको बताना है इसका आकार, तो दिखाई भी दे रहा होगा आपको कि आकार जो बन रहा है वो वस्तु से बड़ा है भाई, वस्तु से बड़ा। तीसरा आपको इसकी प्रकृति बतानी है, तो बताइए, चूंकि डॉटेड डॉटेड किरणें मिल रही है इसलिए जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आपकी आभासी होगी। ये 6 स्थितियाँ थी, 6 की 6 कंप्लीट हो गई। अच्छी तरह याद करेंगे कि कहाँ पर वस्तु है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। हम बात करेंगे अवतल लेंस की। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ, बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ। देखिए अवतल लेंस जो है वो आपका फ्रेंड है, और ये नो कह रहा है 6 नहीं, हम तो 2 स्थितियों बना लेंगे प्रतिबिंब केवल, ठीक है जी। तो यहाँ पर केवल 2 स्थितियाँ होती है। पहली तो स्थिति वही होगी कि वस्तु कहाँ पर हो, आपके अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो। चलिए देखते हैं, बात चल रही है अवतल लेंस की, तो मैं अवतल लेंस बना लेता हूँ। और अवतल लेंस जब हमने बना लिया
ये रहा, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। मैंने कहा कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमेशा वहाँ से समांतर किरणें आएगी। एक समांतर किरण ये आ गई, एक समांतर किरण नीचे आ गई भाई आपकी। जो भी समांतर आती है वो फोकस से जाती हुई प्रतीत देती है, बाहर की ओर चली जाएगी लेकिन ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। इसी तरह नीचे वाली किरण भी ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, जाएगी बाहर की ओर। तो बताइए कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत दे रही है? फोकस पर, प्रथम फोकस पर, सॉरी इसका मुख्य फोकस इधर होगा। तो इस तरह से आप बताइए, पहली बात तो आपको बतानी है स्थिति। तो जब वस्तु अनंत पर है तो हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, तो स्थिति होगी फोकस पर। दूसरा आपको बताना है आकार, दिखाई भी दे रहा है बहुत छोटा सा बन रहा है, तो वस्तु से बहुत छोटा या कह सकते हैं बिंदु प्रतिबिंब। तीसरा आपको बतानी है प्रकृति, तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो कैसी होगी? आपकी आभासी होगी। क्लियर है भाई? इसकी दूसरी स्थिति होती है कि जब वस्तु कहीं भी स्थित हो, यानी कि लेंस के सामने कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेंस के सामने रख दीजिए कहीं भी। तो अवतल लेंस की बात चल रही है, तो अवतल लेंस बना लीजिए। वस्तु को आप रख दीजिए ए, मान लीजिए आपकी वस्तु होगी ए बी। नियम यही है कि एक तो समांतर किरण जाएगी, जो भी समांतर किरण जाती है वो फोकस से आती हुई प्रतीत देगी, तो पीछे की ओर बढ़ा देगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, F2 से आ रही है। दूसरा, प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र पर गिराते हैं, जो भी प्रकाशिक केंद्र पर जाती है बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी चली जाती है, तो दोनों किरणें जहाँ भी एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर ही आपका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा A डैश B डैश। पहली तो बात आपको बतानी है स्थिति, तो बताइए स्थिति कहाँ है? वस्तु की ओर बोलते हैं ऐसे, जिधर की साइड में वस्तु रखी थी उसी साइड में प्रतिबिंब आपका बन रहा है, लेंस के इसी साइड में बन रहा है। दूसरा आपको आकार बताना है, तो आकार के बारे में बात करें तो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा, तो वस्तु से छोटा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, कभी बड़ा नहीं बन सकता है। तीसरा, इसकी प्रकृति हमेशा आभासी होगी, कभी भी अवतल लेंस से वास्तविक नहीं बन सकता है। इस तरह से आपकी 6 उत्तल लेंस की स्थितियाँ और 2 स्थितियाँ अवतल लेंस की होगी। आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि कहाँ पर वस्तु है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। क्लियर है भाई?